अपने घर के ऊपर झंडा, भगवान का झंडा श्री हनुमान जी का, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और अपने द्वार पर शंख चक्र तिलक जरूर लगाएं। चक्र भगवान को स्पर्श करा के, भगवान का स्पर्श करके, उसमें श्रीमन नारायण का स्मरण करके वो चक्र अपने पास सदा रखें, तो सदा आप नजरों से बचेंगे, हर बुरी नजर से बचेंगे। राधे राधे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा। और नजरों से बचाने के लिए, हर बुरी नजर से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सदा अपने कान के पास एक काला सा, जैसे माँ छोटे से बच्चे को माथे पर काला टीका लगाती है, वो काला टीका हर नज़र से बचने के लिए, तो आप भी अपने कान के पीछे हल्का सा काला कुछ टीका लगा लें, कुछ लगा लें। और हाथ में सदा रक्षा सूत्र पहने, भगवान को स्पर्श करा के और रक्षा सूत्र पहने। आपके हाथ में सदा रक्षा सूत्र होने से वह आपको हर बुरी नज़र से बचाता है। आपके पास तुलसी की माला होनी चाहिए, आप गले पे तुलसी की माला पहने, ताकि तुलसी हर नकारात्मकता को रोकती है, इसलिए लोग तुलसी की माला पहनते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी हो, आप गले में तुलसी और रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें, ताकि आपके ऊपर, आपकी ओर बढ़ने वाली हर नेगेटिविटी, हर नकारात्मकता को तुलसी भी समाप्त करती है, रुद्राक्ष भी समाप्त करता है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके और हर बुरी नज़र से आप बच सकते हैं। और हर बुरी नज़र से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की शरण। जो भगवान की शरण में है उसे कभी कोई बुरी नज़र परेशान कर ही नहीं सकती। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है भक्ति का। भगवान के आश्रित रहो, मेहनत करो, खूब कर्म करो और भगवान के आश्रित रहो। हम सदा भगवान के हैं, ऐसा भाव रखो, कोई नज़र कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आज का समाधान, कहते हैं नजरें लग जाएं तो बार बार जम्हाई आती हैं, आलस्य आता है, प्रमाद आता है, चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन आए, बार बार आलस्य आए, जम्हाई आए, तो समझ लो कि नज़र लगी है। बार बार अंगड़ाई लेने का मन करे तो समझ लो नज़र लगी है। फिर क्या करें? कहा जाता है कि स्त्रियों को रविवार के दिन पानी में नमक मिलाकर के, नमक वाले पानी से घर में पोंछा लगाना है, पूरे घर में। संडे के दिन, यदि रविवार के दिन आपने पूरे घर को नमक पानी से, नमक डालकर पानी में उससे पोंछा लगाया, तो आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और घर में सदा एक सकारात्मकता बनी रहेगी। हो सके तो अपने घर में रोज एक छोटा सा हवन करना सीखिए, भगवान को 4-6 आहुतियाँ देना सीखिए, है ना। बड़े प्रेम से पति पत्नी दोनों बैठिए। हर अमावस पूर्णिमा को कोशिश करिए कि सत्यनारायण भगवान की आपके घर में कथा हो, ताकि आपके घर में एक छोटा सा इसी बहाने हवन हो, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके घर में इतनी हो कि नेगेटिविटी प्रवेश ही ना कर पाए। जहाँ पॉजिटिविटी अधिक होती है वहाँ नेगेटिविटी का काम समाप्त हो जाता है। तो आप अपने घर को पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से इतना भर लीजिए कि नकारात्मकता को प्रवेश करने का स्थान ही ना रह जाए। देखो, अभी तक हमने बात की गलत नज़रों की, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सोचिए हम पर भगवान की नज़र पड़ जाए, हम पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो जीवन कितना संवर जाएगा। तो आपको चाहिए कि भगवान की नज़र आप पर बनी रहे, जैसे राम जी की नज़रें सदा हनुमान जी पर बनी रहती हैं। राम जी की नज़रें विभीषण पर बनी तो विभीषण लंका के राजा बन गए। राम जी की नज़रें सुग्रीव पर पड़ी तो सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए। भगवान की नज़र प्रहलाद जी पर पड़ी तो प्रहलाद जी का यश छा गया। भगवान की नज़र ध्रुव जी पर पड़ी तो ध्रुव की जय जयकार हो गई। भगवान की नज़र मीराबाई पर पड़ी तो मीराबाई कृतार्थ हो गई। बस संसार की नज़र से प्रभु आप हमें बचाए रखिएगा और अपनी नज़रों में हमें सदा डुबाए रखिएगा, हम आपकी नज़रों में रहें। इसलिए तो कहते हैं कि नज़रों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नज़रों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर,
संसार की हर गलत नज़र से बचाइएगा। पर प्रभु ऐसी कृपा बनाइए कि हम सदा आपकी नज़रों में रहें। जो भक्त भगवान की नज़रों में हैं वो आनंद से ही झूमेगा, प्रसन्न चित्त ही रहेगा जीवन में। इसलिए जैसी कृपा दृष्टि भगवान ने भक्तों पर बरसाई, वैसे भगवान हम सब पर कृपा बनाए और हम कृपा की नज़रों में बने रहें। कहते हैं कि ये जो नज़र है, ये नज़र एक बार कृपा की नज़र पड़ गई। एक बार सूरदास जी भगवान के दर्शन करने गए तो लोगों ने कहा, सूरदास जी आपकी तो नज़रें ही नहीं हैं, आँखें ही नहीं हैं, आप क्यों मंदिर आते हैं, क्यों दर्शन करते हैं, आप तो अंधे हैं। सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूँ, मेरी नज़रें नहीं हैं, मेरे भगवान थोड़ी अंधे हैं, उनकी नज़रें तो हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, भगवान मुझे देख लें, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। और बात सही है, मैं क्या देखूं भगवान को, मुझे क्या पता कि भगवान कहाँ हैं, पर भगवान को पता है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए प्रभु आप अपनी नज़रों में सदा बनाए रखिएगा। आप अपनी नज़रें दास अनिरुद्ध पर, हम सब पर ऐसी बनाइएगा कि आपकी नज़रें कभी हटे ना, कृपा दृष्टि कभी हटे ना। राधे राधे।